स्कोप बहुत लंबी है, तो इसके ऊपर और स्कोप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान तनजीब। आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है जी गेमो की HPAMI इनर्ट गैस टेक्नोलॉजी। गेमो ने इसे नाम दिया है IGT का, इनर्ट गैस टेक्नोलॉजी, जबकि दूसरी कंपनियां इसे गैस रैम भी कहती हैं और कुछ नाइट्रो पिस्टन भी कहती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, लाइट वेट, पावरफुल गन है। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यह है जी गेमो की HPAMI IGT। अच्छा, पीछे दिया गया है रबड़ पैड, बहुत ही नरम रबड़, रिकॉइल को कम करने के लिए, झटके को बर्दाश्त करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। गेमो ने इसे SWA का नाम दिया है, शॉक वेव अब्जॉर्वर सिस्टम। अच्छा जी, आगे चलें तो रेयर चीक पीस एडजस्टेबल, ऊपर नीचे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ये दो स्क्रू खोल कर। सिंथेटिक स्टॉक है इसका, बहुत ही खूबसूरत। ये जी स्टेपन, और आगे भी ग्रिप करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ट्रिगर की बात करें तो CAT कस्टम एक्शन ट्रिगर, टू स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर है और लाइट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है जी। बिल्कुल, ये फाइबर से बना हुआ ट्रिगर है और ये है इसकी मैनुअल सेफ्टी। ऊपर बात करें तो ऊपर दी गई है एक रेल, 11 mm की डॉक्टर रेल, जिसे नाम दिया है RRR रेल का गेमो ने, रिकॉइल रिडक्शन रेल। तो ये चीज़ अलहदा है और ये हिस्सा अलग है इसका। तो जब हम शॉट खेलते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे होती है, तो झटका बर्दाश्त करती है स्कोप को सेव करने के लिए। इसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की HS 41444, बहुत ही प्यारी स्कोप है, मेरी पसंदीदा, और ये FFP है। आगे चलें तो ये पहली स्प्रिंगर है मेरे ख्याल से जो कि बाई पार्ट के साथ आती है, वरना स्प्रिंगर को बाई पार्ट लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बाई पार्ट तो यहाँ पे नीचे ही लगता है, लेकिन ये ब्रेक बैरल है तो बैरल आप इसके नीचे करेंगे तो आगे फिर बाई पार्ट आ जाएगा। तो इस मसले के हल के लिए उन्होंने बाई पार्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक हिस्सा इस तरफ लगा दिया है और दूसरा हिस्सा इस तरफ लगा दिया है। तो दोनों तरफ से 20 mm की पिकेटिनी वेवर रेल लगी हुई है, जिसके ऊपर आप इसका अपना बाईपार लगा सकते हैं, जो कि इसके साथ ही आता है। ये दो हिस्सों में तकसीम है बाईपार।
तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। इसको दोबारा हम लगा देते हैं। अटैच कीजिए और इस स्क्रू को टाइट कर दीजिए, तो ये आपका बाईबार दोबारा से फिट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको नीचे करें और इसको आगे की तरफ ले जाएं। इस तरफ भी यही, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। अच्छा जी, पीछे दी गई है ओपन साइड, ये ओपन साइड के साथ आती है। आगे वाली भी, ये आगे वाली ओपन साइड है और ये पीछे वाली साइड है। तो ये मेटल का हिस्सा है और ये जो चीज़ दी गई है ये फाइबर की है। तो एडजस्टेबल ऊपर नीचे और दाएं बाएं आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलें तो इसकी बैरल के ऊपर पूरी कोटिंग है फाइबर की, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लगती है। और आगे दी गई है विस्पर टेक्नोलॉजी, यहाँ से पैरेलल तो गुजरता है तो फिर ये आवाज़ को कम करती है ये टेक्नोलॉजी। और ये है इसकी आगे वाली साइड। ये एक IGT गन है, गैस रैम वाली या नाइट्रो पिस्टन भी कह सकते हैं आप। एक होती है स्प्रिंगर, जाहिर सी बात है उसके अंदर स्प्रिंग होता है, और इसके अंदर होता है वही पिस्टन, नाइट्रो पिस्टन, ये गैस रैम। उसकी शक्ल इस साइड पे आ जाएगी। तो स्प्रिंगर में और इसमें सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क है, स्प्रिंगर के अंदर स्प्रिंग होता है और इसके अंदर यही पिस्टन होता है। किसी भी कार की पीछे वाली डिग्गी खोलें या मेहरान कार की आग पीछे वाली डिग्गी खोलें तो पीछे उसके एक शॉक नुमा चीज़ लगी होती है, उसे इम्प्रूव करके पिस्टन बना दिया गया है। देखने में जी ये बहुत ही खूबसूरत गन है, बहुत ही स्टाइलिश टैक्टिकल लुक है इसका। तो और वज़न भी इसका 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं है। और ये स्कोप लगकर और बाईपार्ट लगकर तकरीबन 3-3.25 किलो की ये हो गई है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये टेप टू टेप 45.5 इंच लंबी है ये गन। देखने में जी ये बहुत खूबसूरत गन है। आप देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब चल कर करते हैं इसकी क्रोनी और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी क्रोनी करते हैं गेम ऑफ मैच के साथ। 15,43 गेंद का ये पहले है, 15.43 गेंद। छः सौ 61, 655, 655। अब इसकी कॉलोनी करते हैं JSB के एग्जैक्ट जंबो एक्सप्रेस डियाब्लो 14.35 ग्राम का ये पहले था, 14.35 ग्राम।
654, 648, और 648। आप चल के करते हैं जी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट। इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं जी JSP के जंबो RS डियाब्लो 13.43 ग्रैन, 13.43 ग्रैन, 20 यार्ड पे। ये जी थोड़ा नीचे लगा है तो इसे हम काउंट नहीं करते, थोड़ा ऊपर ग्रुप बनाते हैं।
आप इसको आजमाते हैं जी RWS के सुपर फील्ड 15.90 ग्रेन का ये पैलेट है, हालांकि ये भारी है, तो आजमा के देख लेते हैं। तो ये इस गन पे मैंने बहुत सारे पैलेट्स इस्तेमाल किए हैं, ट्राई किए हैं, तो एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो भारी पैलेट्स हैं वो एक्यूरेसी नहीं दे रहे इस गन के ऊपर। तो हमें हल्के पैलेट्स, वज़न में हल्के जो पैलेट्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे इसके ऊपर। अब तक की जो एक्यूरेसी सामने आई है वो है जी JSB के 13.43 ग्रेन के साथ अच्छी एक्यूरेसी दे रही है। ये मेरी गलती है जी, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात। ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। हमने पहले इसको टेस्ट किया था JSB के 13.43 ग्रेन के साथ, तो उसके साथ कुछ ये रिज़ल्ट है। ये 10 पैलेट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये आधे इंच में, और ये 4 अलग से उन्होंने ग्रुप बनाया है अपना। ओवरऑल ग्रुप देखा जाए तो ये 1 इंच में है बिल्कुल। और इसके बाद हमने इसको टेस्ट किया है RWS सुपर फील्ड 15.90 ग्रेन का ये पैलेट है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत ही आला किस्म के ये पैलेट्स हैं। एक एक पैलेट्स बहुत ही अच्छा है। तो इसके साथ बहुत अच्छा ग्रुप है 20 यार्ड पे। तो 1 2 3 4, ये जो 3 पैलेट्स लगे हैं, ये जो 0.33 इंच में, ये मेरी गलती थी, फ्लायर कह सकते हैं। ओवरऑल जो ग्रुप है वो आधे इंच में है 20 यार्ड पे। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी गन है, एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो ये चलेगी एक्यूरेसी इसकी बनती जाएगी। तो ये IGT है, इनर्ट गैस टेक्नोलॉजी।
तो वाइब्रेशन कम होती है इसकी और कॉकिंग भी इजी होती है सिप फिंगर से। गेमों से हमेशा मुझे शिकायत रही है एक, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें वो फाइबर, पॉलीमर या प्लास्टिक कह लें, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। लेकिन एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसकी करें प्राइस की बात तो ये आपको 32,000 रुपये में मिलेगी अशफाक ख़ान भाई से। अशफाक ख़ान फ्रॉम पेशावर। अगर आप ख़रीदना चाहें तो मैं उनका लिंक, उनकी आईडी का लिंक और उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। तो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत गन है, बहुत ही प्यारी लुक इसकी, बहुत ही लाजवाब है। और कमाल की बात यह है कि मैंने इसका ट्राइपॉड उल्टा लगाया हुआ था। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।